तो ये है एपिसोड 11। आज है टेस्ट का चौथा दिन और ये सभी लोग मिलके यहाँ पे उसी अलार्म की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ से इन्हें आवाज आई होती है, लेकिन इन्हें आवाज लगाने पर कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा होता है सामने से। थोड़ी देर बाद ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से इन्हें आवाज आ रही थी। इन्हें यहाँ पर दो स्टूडेंट्स दिखते हैं जिनमें से एक है कोमिया और दूसरी स्टूडेंट एक लड़की होती है, इसका नाम है किनोशिता। यहाँ पर आते ही ईके कोमिया से पूछता है कि शिनोहारा कहाँ पर है, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई देने की हालत में नहीं होता है। सुबासा बताती है कि किनोशिता भी बेहोश है। आयानाकोजी अब यहाँ पर अपनी टॉर्च से ऊपर की साइड देखता है, हो सकता है कि ये लोग ऊपर से कहीं गिरे हो। इसके बाद वो जमीन की तरफ टॉर्च मारता है और यहाँ पर उसे कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले कोई था। इसका मतलब ये है कि किसी स्टूडेंट ने इनके साथ ये सब कुछ कांड किया है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि अगर ये टेस्ट में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो इन्हें ड्रॉप आउट होना पड़ेगा, और अगर इनके ग्रुप की थर्ड मेंबर शिनोहारा भी बाहर निकल जाती है तो इन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनने के बाद ई के शिनोहारा को आवाज लगाता है बहुत जोर से, लेकिन आयानाकोजी कह रहा होता है कि अगर शिनोहारा को ज्यादा चोट लगी होती तो उसका अलार्म बज रहा होता। लेकिन तभी कोमिया को होश आ जाता है। वो बताता है कि उसके पैर की हालत बहुत खराब है एंड ये लोग देख भी लेते हैं कि सच में उसका पैर बहुत बुरी हालत में है। आयानाकोजी इनसे पूछता है कि आखिर ये लोग गिरे कहाँ से थे और ये भी कि वो गिरे कैसे थे। कोमिया बताता है कि उसके पैर पे किसी ने मारा था जिसकी वजह से वो अचानक से गिर गया। आयानाकोजी उससे पूछता है कि क्या उसके साथ किनोशिता भी थी। कोमिया बताता है कि हाँ वो उसके साथ थी, लेकिन फिलहाल शिनोहारा कहाँ पर है। आयानाकोजी बताता है कि वो और उसके साथी इस बारे में नहीं जानते और कोमिया को भी नहीं पता होता कि आखिर वो कहाँ पर है। मतलब कोमिया बताता है कि वो बाथरूम गई थी, लेकिन उसी बीच उनके साथ ये सब कुछ हो गया। चट्टान के ऊपर से ईके को कोई आवाज आती है जिसके बाद वो चट्टान की तरफ भागना शुरू कर देता है और आयानाकोजी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब ये दोनों यहाँ पर ऊपर पहुंचते हैं और जो ईके है वो शिनोहारा कोई आवाज लगा रहा होता है, लेकिन उसको कोई भी रिप्लाई नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर बाद शिनोहारा बाहर आती है। शिनोहारा बताती है कि वो रिप्लाई इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वो काफी डर गई थी। वो बताती है कि उसने किसी को धक्का मारते हुए देखा था, कोमिया और किनोशिता को, लेकिन वो नहीं जानती कि वो कौन था। आयानाकोजी कहता है कि अब उन्हें अपने ग्रुप के पास वापस चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर टीचर आते ही होंगे। अब नीचे यहाँ पर सुबासा को कुछ आवाज आती है तो वो भी यहाँ से कहीं भागना चालू कर देती है। तो यहाँ पर कोई भाग रहा होता है और सुबासा उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन सुबासा ये देख लेती है कि जो लड़की भाग रही है वो इचिका है। लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज रहती है कि क्या वो सच में इचिका थी। अब जैसे वो वापस आती है इन लोगों के पास, वो इन्हें कुछ बताती नहीं है। तो यहाँ पर टीचर भी आ गए होते हैं इन लोगों की हेल्प करने के लिए। कोमिया और किनोशिता की क्लास टीचर को पता चलता है कि सुबासा उसका फेस नहीं देख पाए जिसने इन दोनों के साथ ऐसा किया, लेकिन उसे भरोसा नहीं हो रहा होता शिनोहारा की बातों पर। मतलब इन दोनों को यहाँ पर ड्रॉप आउट करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों की हालत नहीं है कि वो टेस्ट को पूरा आगे कर सके। अब ये चीज सुनने के बाद शिनोहारा रोने लगती है क्योंकि वो इस टेस्ट को अकेला पूरा नहीं कर सकती। शायद शिनोहारा को बताती है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट के पास जा सकती है जिससे कि वो ड्रॉप आउट होने से बच सकती है। अब शिनोहारा भी रेडी हो जाती है स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने के लिए, लेकिन कोमिया यहाँ पर ईके को कोई इशारा देता है और ईके शिनोहारा को रोक लेता है। शिनोहारा कहती है कि अब वो स्कूल से निकलने वाली है तो उसको यहाँ पर रोकने का कोई भी मतलब नहीं हुआ अब, लेकिन ईके चाहता है कि वो शिनोहारा की मदद करे। ये सुनकर भी शिनोहारा जाने लगती है, लेकिन ईके तब भी उसको रोक लेता है। शिनोहारा कहती है कि अगर वो स्कूल से बाहर निकल भी जाती है तो ईके इस चीज को सेलिब्रेट करेगा, लेकिन ईके उसको समझाते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। शिनोहारा कहती है कि अगर ईके और उसके ग्रुप ने उसकी हेल्प करी और फिर ईके का ग्रुप जो है वो बॉटम में आ गया तब वो क्या करेगा। बस शिनोहारा कहती है कि वो इस गेम में एंड तक रहेगी और ईके को अपना बेस्ट करना चाहिए, लेकिन ईके उसको फिर से रोक लेता है और वो उससे कहता है कि वो ये नहीं चाहता कि वो बाहर निकले स्कूल से। आयानाकोजी अब मिस साई के पास जाता है और वो उसे कहता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाए और कुछ देखे आयानाकोजी के लिए। मतलब शिनोहारा यहाँ पर रुक जाती है। आयानाकोजी बता रहा होता है कि शिनोहारा के लिए सबसे बेस्ट प्लान यही रहेगा कि वो एक दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर ले, लेकिन शिनोहारा कहती है कि कोई दूसरा ग्रुप उसे ज्वाइन करवाने के लिए तैयार ना हो। लेकिन आयानाकोजी बताता है कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन फिलहाल ईके को फोकस करना चाहिए शिनोहारा को बचाने के लिए। वो ईके से कहता है कि वो शिनोहारा को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट दिलवाए और बाकी के काम आयानाकोजी संभाल लेगा। आयानाकोजी सुबासा से कहता है कि अभी वो डेजिग्नेटेड एरियाज में नहीं जाएगा। अगला सीन होता है टेस्ट के 5वें दिन का। आयानाकोजी यहाँ पर एक ग्रुप को ढूंढ लेता है और वो होता है रुएन और कात्सुरागी का ग्रुप। रुएन को लग रहा होता है कि ये दोनों डेट पर हैं, लेकिन आयानाकोजी बताता है कि वो रुएन को ही ढूंढ रहा था और उसने अभी तक देख लिया होगा कि बॉटम 10 में कौन से ग्रुप आए हैं। रुएन बताता है कि जो बॉटम 10 में 8 स्टूडेंट्स हैं वो तो रुएन की क्लास से ही हैं। रुएन को यहाँ पता चलता है कि कोमिया और किनोशिता ने ड्रॉप आउट कर लिया है इस टेस्ट से। कात्सुरागी कहता है कि अगर वो टॉप 3 स्टूडेंट्स में आ जाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को खो देते हैं तो क्या ही फायदा। रुएन को पता होता है कि शिनोहारा जो है वो आयानाकोजी की क्लासमेट है, तो शायद आयानाकोजी के पास कोई प्लान होगा उसे गेम में रखने का। मतलब आयानाकोजी और रुएन यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। आयानाकोजी अपना प्लान रुएन को बता देता है और अब रुएन यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। आयानाकोजी रुएन से कहता है कि अगर उसे इचिनो से मिले तो वो ये प्लान उसको भी बता दे। रुएन कहता है कि इचिनो से शायद उनकी हेल्प कर भी दे, लेकिन सकाए नागी कभी रेडी नहीं होगी इस चीज के लिए। अगला सीन होता है कोएंजी का, जो कि पीने वाले पानी से नहा रहा होता है। आयानाकोजी सुबासा को कोएंजी के बारे में बता देता है और यहाँ पर सुबासा को पता चल जाता है कि कोएंजी जो है वो टॉप 4 में है। कोएंजी यहाँ पर अपने में ही मस्त होता है। वो कहता है कि वो और ज्यादा पावरफुल महसूस कर पा रहा है अभी। आयानाकोजी सुबासा से कहता है कि वो खुद से बात कर रहा होगा तो उस पर ध्यान
ध्यान मत दो। अब कोएंजी का ध्यान जाता है आयानाकोजी की तरफ। वो उससे कहता है तो अब मेरा कंपटीशन तुमसे है आयानाकोजी। आयानाकोजी कहता है हाँ, और वो ये सोच रहा होता है कि उसका पहला 1-on-1 कंपटीशन कोएंजी के साथ। और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर आ जाता है जो कि अपने साथ एक रस्सी लेके आया होता है। कोएंजी आयानाकोजी से कहता है मेरे साथ कंपटीशन करने से अच्छा ये रहेगा कि तुम ड्रॉप आउट कर लो। अब यहाँ पर इनका कंपटीशन स्टार्ट होता है जो कि रस्सी खींचने का होता है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा जोर लगा रहे होते हैं, लेकिन आयानाकोजी सोचता है क्या कोएंजी वेट कर रहा है कि आयानाकोजी इस मैच को सीरियसली ले। आयानाकोजी अब रस्सी अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन कोएंजी फिर से अपनी तरफ वो रस्सी खींच लेता है। इस चीज से आयानाकोजी को पता चल जाता है कि स्ट्रेंथ के मामले में वो दोनों ही इक्वल हैं और कोएंजी की फिजिकल एबिलिटी काफी अच्छी है। कोएंजी अपनी तरफ रस्सी खींच रहा होता है कि कुछ देर के लिए आयानाकोजी रस्सी छोड़ देता है और फिर पकड़ लेता है। इस चीज से यहाँ पर मैच खत्म हो जाता है और कोएंजी इस मैच को जीत जाता है। कोएंजी के यहाँ से जाने के बाद आयानाकोजी सुबासा से बताता है कि अगर वो पूरी मेहनत कर भी लेता तब भी वो कोएंजी से जीत नहीं पाता। अगले सीन में अब ये दोनों दूसरे जगह पे गए होते हैं चैलेंज को पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी कोएंजी होता है और वो भी यहाँ पे चैलेंज को पूरा करने के लिए आया होता है। लेकिन आयानाकोजी के पूछने के बाद यहाँ पर पता चलता है कि बॉयज का स्लॉट फुल हो चुका है। सुबासा कहती है चलो फिर मैं ही इस चैलेंज को पूरा करती हूँ। ये बात सुनने के बाद आयानाकोजी यहाँ से चला जाता है। अगला सीन होता है सकाया नागी का और आयानाकोजी यहाँ पर उसके पास आ जाता है। आयानाकोजी बताता है कि उसे कुछ मदद चाहिए। वो अपने प्लान को लेकर सकाया नागी से मदद मांगने के लिए आया होता है, लेकिन सकाया नागी उसे साफ मना कर देती है क्योंकि उसे और उसकी क्लास को कोई भी फायदा नहीं होगा आयानाकोजी की हेल्प करने से। वो कहती है कि अगर आयानाकोजी उसकी कोई हेल्प करेगा तो वो उसकी मदद करने के बारे में कुछ सोचेगी। आयानाकोजी यहाँ पर उसकी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर आयानाकोजी जो है वो क्लास ए के टीचर से मिलता है। आयानाकोजी उससे कुछ बात करने के लिए आया होता है, लेकिन क्लास ए का टीचर आयानाकोजी से कहता है कि वो स्टॉक को देखे और स्टॉक को देखते देखते वो बात करेंगे। आयानाकोजी को यहाँ पर बात करते हुए पता चलता है कि अगर स्टूडेंट को टेस्ट में कोई दिक्कत होगी, स्कूल वालों के पास एक बोट है और एक हेलीकॉप्टर भी है। इस बार इस टेस्ट के लिए 2 बोट्स मंगाए गए हैं और ये सब कुछ करने का ऑर्डर सुकीशिरो ने दिया था। आयानाकोजी को पता चलता है कि सुकीशिरो अभी स्टाफ रूम में बैठा हुआ है और वो सभी स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशंस कर रहा है, लेकिन वो कई बार दिन में पेट्रोलिंग के लिए भी जाता है। क्लास ए का टीचर अब आयानाकोजी से कहता है कि उसे बच के रहना चाहिए थोड़ा सुकीशिरो से। अगला सीन होता है सुबाशा का जो कि बीच के पास बैठी होती है और आयानाकोजी उसके पास आता है। आयानाकोजी को पता चलता है कि उन्हीं क्लास की एक लड़की ओनोदेरा जीत चुकी है कंपटीशन को। सुबाशा भी कहती है कि ओनोदेरा स्विमिंग में काफी अच्छी है। अब ये दोनों कंपटीशन की बात कर रहे होते हैं। आयानाकोजी बता रहा होता है कि अगर कोएंजी इस चैलेंज को जीत जाएगा तो वो रैंकिंग में नंबर 1 पे चला जाएगा। अगले सीन में आयानाकोजी और सुबाशा अपने दूसरे स्पॉट पे जा रहे होते हैं। यहाँ पे बीच में सुबाशा कहती है कि उसे प्यास लग रही है। चलते चलते यहाँ पर आयानाकोजी ये बता रहा होता है कि अभी तक उसने अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं किया है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता भी तो उसे कुछ खास पॉइंट्स मिलते भी नहीं। और सुबाशा उनकी दुश्मन भी है क्योंकि उनका ये जो टेस्ट है वो दूसरे ईयर वालों के साथ भी है। लेकिन आयानाकोजी ये भी सोचता है कि सुबाशा उसकी दुश्मन नहीं है। अगला सीन होता है टेस्ट के छठे दिन का। सुबाशा यहाँ पर आयानाकोजी से पूछती है कि क्या उसे स्कूल में मजा आता है। आयानाकोजी कहता है कि उसके लिए चीजें थोड़ी डिफिकल्ट तो है लेकिन मजेदार भी है और वो ये नहीं चाहता कि वो ग्रेजुएशन के टाइम पर रिग्रेट करे कोई भी। अगला सीन होता है सुबाकी के ग्रुप का सीन। यहाँ पर सुबाकी का प्लान होता है कि वो स्कूल से बाहर निकलवा पाए आयानाकोजी को ताकि उसे 20 मिलियन पॉइंट्स मिल पाए। इसके ग्रुप में ये दोनों लड़के भी होते हैं। यहाँ पर ये सभी बात कर रहे होते हैं, लेकिन उतोमिया जो है वो यागामी को पीछे से पकड़ लेता है क्योंकि इन्हें यहाँ पर ये बात पता चल चुकी होती है कि यागामी एक प्लान बना रहा है और उसके अंदर कुशिदा उसका साथ दे रही है। लेकिन यागामी यहाँ पर इन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। सुबाकी कहती है कि अगर यागामी उन्हें कुछ नहीं बताएगा तो वो डायरेक्ट कुशिदा से ही पूछ लेगी। यागामी कहता है कि ठीक है वो सब कुछ बता देगा इन्हें अभी। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले एपिसोड में।